हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र के संस्थापक जनक या फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी में से एक हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों और उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो ये वीडियो है मेरा, ये उनके जीवन और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्रम से उनके सामाजिक डार्विनवाद का जो सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है, उसका वर्णन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर कौन है, इन्होंने क्या किया और उनका कृतित्व, उनके सिद्धांत और उनकी मूल मान्यताएं क्या है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और इनका जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर 27 अप्रैल 1820 को हुआ। कि फैमिली पुअर थी, पिता इनके टीचर थे। इनकी शुरू से प्राणी विज्ञान में रुचि थी और ये जीवों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन 1837 में किसी कारणवश ये इंजीनियर बने और उसके बाद भी प्राणी शास्त्र में इनकी रुचि बरकरार रही। और बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, वो भी जैविक उद्विकास से प्रेरित है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि इसके पहले हमने अगस्त कॉम्ट के बारे में देखा था कि कॉम्ट जो है वो समाजशास्त्र के संस्थापक पिता हैं। उन्होंने इस विषय की नींव डाली और एक अद्भुत साम्यता है हर्बर्ट स्पेंसर और कॉम्ट के विचारों में। जिस तरह से कॉम्ट सोच रहे थे उस समय, ठीक उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर भी सोच रहे थे। उनका कार्य आप देखें आगे, तो उन्होंने 1850 में एक पुस्तक लिखी, सोशल स्टैटिक्स, और ठीक ऐसी ही पुस्तक तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशल स्टैटिक्स एक अवधारणा के रूप में और समाजशास्त्र के जो वर्गीकरण उन्होंने किया था अगस्त कॉम्ट ने, उसमें उन्होंने सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, दो कंसेप्ट्स थी। दो भागों में उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया। ठीक वैसे ही स्पेंसर ने भी किया। और मज़े की बात यह कि स्पेंसर को पता नहीं था, जैसा कि मैंने पढ़ा है, उनके बारे में लिखा गया है कि उनको ये पता नहीं था कि कॉम्ट ने ऐसी ही विचारधारा दी है। बाद में जब उन्होंने कॉम्ट को देखा कि दोनों एक ही तरह से लिख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो उन्होंने फिर कॉम्ट की जो विचारधारा है उसको स्पष्ट किया और उसको विकसित करने का काम किया। आपको पता ही है कि कॉम्ट बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र का नामकरण किया, समाजशास्त्र की विषय वस्तु का क्लासिफिकेशन किया और एक पद्धति उन्होंने बताई, प्रत्यक्षवादी पद्धति, लेकिन वो कैसे काम करेगी इत्यादि बातें वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तो एक आधार उन्होंने रखा, लेकिन उसको मजबूत नहीं कर पाए, विकसित करने का काम नहीं कर पाए। लेकिन कॉम्ट के बाद स्पेंसर ने ये काम किया। तो कॉम्ट और स्पेंसर दोनों के कृतित्व में हम काफ़ी समानताएं देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि कॉम्ट स्पेंसर ने
उनकी 1903 में उनकी मृत्यु हुई। उसके पहले उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। 1863 में उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिखी। उसके बाद समन्वयात्मक दर्शन, प्राणीशास्त्र के सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है हम समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत, जो कि 1876 में उन्होंने लिखी। और इसके अंदर ही इन्होंने जो आगे आप पढ़ेंगे सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, उसको प्रस्तुत किया। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों की बात करें कि कौन कौन सी अवधारणाएं और सिद्धांत उनके हैं, तो देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी और समाजशास्त्र की दृष्टि से भी वो है सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है और इसको आपको पढ़ना भी है। तो ये उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद उन्होंने समाज को एक सावयव के रूप में मान करके विश्लेषित करने का प्रयास किया। और सावयव का मतलब होता है, आप मोटे रूप में आप देख सकते हैं, सावयव मतलब कोई जीव, कोई संपूर्णता जो विभिन्न अंगों से मिलकर बनती है। इसी तरह से उन्होंने सैनिक और औद्योगिक समाज के बारे में भी लिखा। और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? उन्होंने उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से। 1903 में हम देखते हैं कि 83 वर्ष की उम्र में स्पेंसर का निधन हो गया। मैंने अभी बताया था आपको कि वो कॉम्टे से प्रभावित थे। तो जिस तरह से कॉम्ट ने समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया, उसका प्रस्ताव रखा, उसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर भी चाहते थे कि सोशल फिनोमिना जो है, यानी सामाजिक जो घटनाएं घटित होती है, उन सामाजिक घटनाओं या समाज को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से ही हमें समाज को समझना और उसकी व्याख्या करनी चाहिए। फिर इन्होंने जीव और समाज में सादृश्यता देखी। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, समरूपता। तो आगे हम जब डार्विनिज्म देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीवों का उद्विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी विकास हुआ है। तो जीव यानी सावयव ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी दोनों में एक समानता या समरूपता, इसको हम एनालॉजी कहते हैं, उस तरह का रिलेशन इन्होंने स्थापित करके और समाज को समझाने की कोशिश की। स्पेंसर जो हैं, उनको सबसे अधिक जो प्रसिद्धि मिली वो उनके डार्विनवाद के सिद्धांत से, सबसे फेमस है उनका। इसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो उत्तर जीवितता का अस्तित्व, यानी इस दुनिया में अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसमें अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष होता है, चाहे वो प्राणी हैं, चाहे मनुष्य है, कोई भी है उनमें, और उसमें जीवित वही रहता है जो कि योग्यतम है। तो योग्यतम के अस्तित्व की बात, इस अस्तित्व उसी का रहता है जो कि योग्यतम है। प्रकृति चयन करती है योग्यतम का, और जो कमज़ोर हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो उद्विकास के माध्यम से उन्होंने ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा को भी स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त हम देखें, जो स्पेंसर हैं उन्होंने जो सामाजिक मुद्दे उठाए जिन पर उन्होंने लिखा, उसमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, नैतिकता इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फिलॉसफी पर लिखा, साइकोलॉजी पर लिखा, और
एक बहुत अच्छी ये आप कहें कि उनकी एक यूनिक बात थी स्पेंसर की कि उन्होंने न केवल समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल की बात की, लेकिन कॉम्टे की तरह उन्होंने भी ये बात कहा कि जो कुछ भी हम समाज के बारे में जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करें, उसका समाज के लिए कोई न कोई उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्लाइड सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड थे। उनके कई स्लोगन्स, उनके कई कोट्स जो हैं, वे वाक्य हैं, बहुत फेमस हैं। और मैं सिर्फ 2 कोट आपको बताऊंगी। उन्होंने समाज के बारे में लिखा कि समाज इसके सदस्यों के हित के लिए है, न कि सदस्य समाज के हित के लिए हैं। द सोसाइटी एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स, नॉट इट्स मेंबर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। यानी समाज व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज के लिए। तो हम जो कुछ भी समाजशास्त्र में करें, वो सब कुछ उसमें जो किसका भला होना चाहिए, किसका अच्छा होना चाहिए, किसका बेटरमेंट होना चाहिए, किसका विकास होना चाहिए, व्यक्ति का या समाज के सदस्यों का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तरफ चाहे वो सोसाइटी एज ए होल पूरे समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज की बात करते हुए भी, साइंस और साइंटिफिक मेथड की बात करते हुए भी, वो अंत में उसको यूज़ किसके लिए करना चाहते हैं, समाज के सदस्यों के लिए। दूसरी बात उन्होंने शिक्षा के लिए लिखी, उससे उनका उद्देश्य और स्पष्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं अपितु क्रिया है। यानी शिक्षा से हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उस पर रुक नहीं जाना है। ज्ञान किसके लिए होना चाहिए, व्यवहार में उतरना चाहिए। ज्ञान क्रियात्मक होना चाहिए, उसका एक्शन होना चाहिए, वो एक्टिविटी में आना चाहिए। सिर्फ दर्शन, सिर्फ किताबों में ज्ञान बंद पड़ा रहे, वो कोई मतलब नहीं रखता। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन। तो एक्शन पर उन्होंने सबसे अधिक एम्फेसिस किया। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि स्पेंसर ने क्या अवधारणाएं दी, क्या उनकी मान्यताएं थी, और वो क्या चाहते थे, और उनका जो मुख्य सिद्धांत है सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जो प्रसिद्ध है समाजशास्त्र में। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।